अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की हमारी टिप नंबर 1 ये है कि जब भी हम आटा वगैरह गूंदते हैं ना, तो आटे की जो परात है वो स्लेब से रब होती है और परात बार बार खिसक जाती है, जिसकी वजह से आटा गूंदने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा जो है हमारी स्लैब पे जो स्क्रैचेस वगैरह पड़ने के भी, निशान पड़ने के भी चांसेस होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से कोई भी आप रुमाल ले लें, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा आप अपने किचन में रख लें और वो आटा गूंदने से पहले आप अपनी परात के नीचे रख दिया करें। इससे क्या होगा कि आपकी परात जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और आप आटा गूंदते हुए बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे, बार बार आपकी परात खिसकेगी नहीं और इसके अलावा आपकी स्लैब पे भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा हैक है और ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो जी हमारा हैक नंबर 2 बहुत ही अमेजिंग है। आजकल जो है गर्मियाँ आ चुकी हैं और छिपकलियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, हर जगह छिपकलियों के बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। तो स्पेशली जो सिंक वाली जगह होती है ना किचन के, और उसके पीछे जो विंडो होती है उस पे बहुत ही ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं, क्योंकि वहाँ पे मैले बर्तन वगैरह पड़े होते हैं और सामान वगैरह पड़ा होता है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि किचन की विंडो को जो है वो आपने क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि इस तरह से अंडे के छिलके आपने अपने किचन के डिफरेंट कॉर्नर्स में रख देने हैं, जिसकी वजह से छिपकली नहीं आएगी। ये बहुत ही आज़मुर्दा हैक है और इससे वाकई छिपकली या छिपकली के बच्चे नज़र नहीं आते। पता नहीं इसमें क्या ही लॉजिक है, लेकिन ऐसा होता है। और उसके अलावा आपने कभी भी मैले बर्तन इस तरह से अपने सिंक में या सिंक के आसपास नहीं रखने। तो जी मेरे खुद भी बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े हैं, तो मैं इनको भी क्लीन कर लेती हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। हमारा हैक नंबर 3 ये है कि जब भी हम अंडा वगैरह बनाते हैं कटोरी में और इसको फेंटते हैं अंडे को, और अंडे वाली जो कटोरी होती है वो हम ऐसे ही सिंक में रख देते हैं या बाकी बर्तनों के साथ हम उसको धो देते हैं। या अक्सर क्या होता है कि बर्तनों धोने से पहले हम पहले अंडे वाली कटोरी को धो देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे स्क्रबर में हमारे जो स्कॉच ब्राइट होता है या सुब्बी होती है उसमें अंडे की स्मेल हो जाती है, जो स्मेल बाकी बर्तनों को भी ख़राब कर देती है। मतलब कि बाकी बर्तनों से भी अंडे की स्मेल नहीं जाती और बहुत ही ये अजीब सी स्मेल होती है अंडे की, और ये हर जगह फैल जाती है। तो आपने क्या करना है कि अंडे की कटोरी को हमेशा अपने साइड पे रखना है जब भी आप अंडा बनाएं, और उस कटोरी को आपने सबसे एंड में धोना है। और इसके अलावा उस कटोरी को धोने के बाद आपने अपने स्क्रबर को अच्छे से वॉश करके सुखा लेना है, ताकि अंडे की जो बैड स्मेल है वो बिल्कुल भी आपके स्क्रबर में ना रहे। तो जी हैक नंबर 4 जो है हमारा वो है, इस तरह के जो ब्रेड के या बन के पैकेट्स होते हैं ना, हम 1-2 बन निकालते हैं या 1-2 बन हमारे रिमेनिंग होते हैं। कोई भी सूरत हाल हो तो आपने क्या करना है, देखें जिस तरह 1 बन अभी मुझे चाहिए और मैंने इसमें क्या करना है कि 1 बन मुझे वापस रखना है। तो इस पैकेट को मैं दोबारा किस तरह से सेव कर सकती हूँ कि मेरे बन ख़राब ना हो। तो आपने क्या करना है कि अच्छे से जो बन वाला पैकेट है ना, उसको अच्छे से आपने फ़ोल्ड करते जाना है, बहुत ही टाइटली आपने फ़ोल्ड करना है कि आपका बन में जो है वो कोई भी ख़राबी वगैरह पैदा ना हो या फंगस वगैरह ना लगे। तो इस तरह से आपने इसको टाइटली पैक करके, और इस तरह के जो ग्लास के वो होते हैं ना, ग्लासेस होते हैं हमारे घर में लंबे वाले, उसमें आपने इस बन के पैकेट को रख देना है। इस तरह से ये अच्छे से हो जाएगा पैक और अच्छे से एयर टाइट भी रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये हैक अच्छा लगा होगा। इससे क्या है कि आपका बन या ब्रेड वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हैक नंबर 5 उन बहनों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा सिलाई वगैरह करती हैं या कभी कभार भी करती हैं, तो भी उनके लिए ये हैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम सिलाई वगैरह करते हैं, अक्सर सिलाई मशीन हम 15-15 20-20 दिन या महीने बाद या चंद महीनों बाद भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उससे क्या है कि हमारी जो सुई है वो, उसका जो टांका है वो बिल्कुल भी ख़राब हो चुका होता है, उस पे ज़ंग आ चुका होता है। तो आप इस तरह से टैबलेट के रैपर ले सकते हैं। फॉयल पेपर की जो टैबलेट्स होती हैं उनके रैपर बहुत ही कारआमद होते हैं किसी भी चीज़ को तेज़ करने के लिए, लाइक छुरी, कांटा और कैंची वगैरह। तो आपने इस तरह से टैबलेट के ऊपर मशीन को चलाना है, सिलाई करनी है आपने टैबलेट के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सुई पे ज़ंग वगैरह लगा होगा वो बिल्कुल उतर जाएगा और आपकी सुई बिल्कुल न्यू तरीके से काम करेगी और आपको बार बार सुई वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी हैक बहुत ही अमेजिंग है, फ़ौरन ही काम करेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी आपकी सुई में जो है वो कोई प्रॉब्लम आए तो। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स टिप नंबर 6। जो इस तरह के टी शर्ट्स और ट्रैक सूट्स होते हैं उनको हम किस तरह से डी क्लटर कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह पड़े हैं। तो ये एक भी हम उठाएंगे, इनका क्योंकि स्टफ़ बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, एक भी उठाएंगे तो ये सारे के सारे नीचे
गिर जाते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने का बहुत ही अमेजिंग हैक है, जिसमें आपको बिल्कुल नो कॉस्ट हैक आपको वो पड़ेगा। तो इस तरह के जो पेपर बैग्स होते हैं ना, ये हर घर में अवेलेबल होते हैं। आजकल ये पेपर बैग्स आते ही हैं मार्केट से, कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं। तो ये एक केक का पेपर बैग था। तो इसको आपने क्या करना है, अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है हाफ हाफ, और फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो जी ये हमारा पेपर बैग का ऑर्गेनाइज़र तैयार है। अब इसमें हमने कपड़े किस तरह से रखने हैं ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो इसके स्ट्रैप्स होती है ना, ये पकड़ने वाले जो हैंडल्स होते हैं, आप चाहें तो आप इनको भी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो फ्लोर है पेपर बैग का, जो नीचे वाला जो हिस्सा ये वाला, इस पे आप कोई भी हार्ड वाला कार्डबोर्ड जो है वो रख सकते हैं, ताकि ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो ये इस तरह से आपने फोल्डिंग कर लेनी है टी शर्ट्स या जो भी आपने उसमें कपड़े वगैरह रखने हैं। इस तरह की फोल्डिंग करके आपने लंबाई में इसको रखते जाना है। इससे क्या होगा कि आपके जो भी कपड़े वगैरह हैं, टी शर्ट्स हैं, एक तो आपको सारी टी शर्ट्स और कपड़े या ट्रैक सूट वगैरह आपको नज़र आ जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। और आपको बार बार जो है अपने जो कबर्ड को है बिल्कुल भी वो नहीं करना पड़ेगा, डिसऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ेगा एक एक चीज़ ढूंढने के लिए। तो इस तरह से ये सारे कपड़े रखे, ये इस तरह का लुक दे दिया। देखें, आप देख सकते हैं कि सारी जितनी भी टी शर्ट्स और ट्रैक सूट हैं वो बिल्कुल वाजे हो रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। तो इजीली जो भी हमें चाहिए होगी तो हम निकाल लेंगे, और इसके अलावा कोई भी मैस वगैरह क्रिएट नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये हैक पसंद आया होगा। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। तो नेक्स्ट है जी टिप नंबर 7 हमारा परफ्यूम की बॉटल्स के बारे में। इस तरह की खाली परफ्यूम की बॉटल हर घर में होती है। जब भी हमारा परफ्यूम ख़त्म हो जाता है हम उसको फेंक देते हैं, या ऐसे ही टूट फूट के ज़ाया हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह की बॉटल को आपने अपनी कबर्ड में इस तरह से इसका कैप उतार के रख देना है। और कपड़ों वाली कबर्ड में आप इसको रखें। जो भी परफ्यूम की खुशबू होगी ना, वो आपके कपड़ों में भी अच्छी सी आएगी और आपकी कबर्ड भी महकी महकी रहेगी। तो ये हैक ज़रूर ट्राई करें। लास्ट है जी हमारी टिप नंबर 8, और टिप नंबर 8 है हमारी शूज़ के बारे में। देखिए, शूज़ इस तरह से जो ब्लैक वाले होते हैं ना, अक्सर ही और भी कोई भी शूज़ हो वो इस तरह से उन पे जो है वो वाइट वाइट से अजीब से दाग आ जाते हैं। उनकी डलनेस जो है वो नज़र आने लग जाती है और शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए आप अच्छा एक हैक है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। तो पॉलिश की बजाय आप इस केले के छिलके से अपने शूज़ को आप जो है किस तरह से चमका सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से आपने केले का छिलका लेना है और सिंपली इसको रब करते जाना है अपने शूज़ पे। और जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि वहाँ से शूज़ जो है वो डल हो गए, उनकी शाइन ख़त्म हो गई है, तो आप इस तरह से इसको बिल्कुल रीन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने रब करते जाना है और अच्छे से इसको पूरे शूज़ को एक एक कॉर्नर को आपने अच्छे से रब कर लेना है केले के छिलके से। ये मेरा बेटा भी मेरे साथ काम करवा रहा है, क्योंकि इस तरह के काम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और वो इस तरह के काम ज़रूर करना जो है वो पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये इस तरह से जब आपने केले के छिलके को रब करना है तो आप शाइन भी देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ भी डलनेस थी वो ख़त्म हो रही है और शाइन आ गई है। देखिए, मैंने इसको टिश्यू पेपर की मदद से जितना भी जो मैस था सारा वो साफ़ कर लिया है, और जो शाइन है वो आप चेक कर सकते हैं कि पहले किस तरह से थे। अब बिल्कुल कि हमारे शूज़ जो हैं रीन्यू हो गए, विदाउट पॉलिश और विदाउट एनी जो है वो शाइनर के ये हमने किया है। तो ये बहुत ही अच्छा है। कि उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।